नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एसएससी के लिए एक बेहतर क्लास आपके सामने है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है, वैसे ही जैसे एग्जाम में आप देते हैं। विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्बिया, मैक्सिको, भारत, ब्राज़ील। तो आप जानते हैं ब्राज़ील जो है इसको कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं और यही विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी की खेती करने वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे या फिर मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए मिसूरी, थेम्स नदी, हडसन नदी, मिसिसिपी नदी। तो आप जानते हैं जो न्यूयॉर्क जो है, जो कि अमेरिका का एक शहर है, जो कि हडसन नदी के किनारे, आपको याद रखना, महत्वपूर्ण शहर आपके सामने है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं आगे। किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? इस पर स्टार लगाइए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। चलिए ऑप्शन ए आपके सामने भारत है, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। दोस्तों सफ़ेद हाथों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड कंट्री को। याद रखना, थाईलैंड देश जो है ये सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा भारत, लाहौर पाकिस्तान। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा, जो कि भारत में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? ऑप्शन ए अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान। तो याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो था, जो कि एक मित्र राष्ट्र था अपना, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए रुक्मणी देवी अरुंडेल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई, सरोज खान। तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। रुक्मणी देवी अरुंडले जो है, जो आप जानते हैं, इनका संबंध ओडिफी डाम से है, ओडिफी डाम से इनका संबंध है और इनको राज्यसभा की जो कैबिनेट सभा होती है उसमें नामित किया, याद रखना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? ऑप्शन ए हाथी, घोड़ा, शेर, टाइगर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2011 के टाइम पर एक पशु था जिसका नाम था हाथी। हाथी को शुभंकर बनाया था और आप जानते हैं वो वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता था, जो कि वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में उसका लास्ट फाइनल मैच हुआ था वानखेड़े में, ये आप जानते हैं, और श्रीलंका और भारत से हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए बांसुरी है, मैंडोलिन, शहनाई, गिटार। तो आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बहुत फेमस है, इनका संबंध बांसुरी से है और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इनका संबंध बांसुरी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, असम, केरल, मध्य प्रदेश। तो आपको इतना याद रखना है, बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का तो है ही, उसके साथ साथ इसमें माँ काली की पूजा करते हैं और ये एक हिंदू का त्यौहार है, हिंदुओं का एक पर्व है, फेस्टिवल है, याद रखना। और असम का आप जानते हैं, असम का एक फेमस फेस्टिवल का नाम बताना है आपको, सत्रिय यहाँ का क्लासिकल डांस है, और असम का बिहू, बिहू आप जानते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी, कथक, ओडिसी, सत्रिया। तो आप जानते हैं पहली बात, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है और सत्रिया असम का है। और याद रखना ओडिसी से संबंध किसका है? इनका संबंध है माधवी मुद्गल का। जो माधवी मुद्गल जी हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध ओडिसी डांस से है। इनका किससे है? ओडिसी से। बात करें, आपको बताना है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, इनका संबंध किससे है, यानी कि इनके फेमस कलाकार कौन है?
तो आप जानते हैं पंडित बिरजू महाराज इनके फेमस कलाकार है, पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश का है, गोवा, असम, मिज़ोरम। तो याद रखना है खुआंग जो है ये मिज़ोरम का एक फेमस वाद्य यंत्र है जो कि संगीत है, आप बजाते हैं उसको खुआंग कहते हैं मिज़ोरम में। चलिए अगला प्रश्न, पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? नादस्वरम, तबला, सारंगी, संतूर। तो जो पंडित भजन सोपारी जी हैं इनका 2 वर्ष पूर्व इनका निधन हुआ, 2022 में हुआ था। और ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखना इनका संबंध था संतूर वादक से। पंडित भजन सोपारी इनका संबंध संतूर वादक से। चलिए अगला प्रश्न कि उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए संतूर, हारमोनियम, सितार, शहनाई। याद रखना इनका संबंध जो है इनका संबंध है सितार वादक। उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार वादक से है। और एक बात आपको याद करनी है, शहनाई, शहनाई को बजाने वाले एक फेमस इनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड भी मिला है शहनाई के लिए, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी काली, देवी लक्ष्मी। तो हमारी माँ पार्वती जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव का संबंध देवी पार्वती से है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलहेस जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? जो सलहेस फेस्टिवल है ना वो किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सलहेस कहाँ का? बिहार का। आपने शायद ही पहले पढ़ा हो सलहेस फेस्टिवल जो है बिहार का है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के और भी कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं, कुछ फोक डांस हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको पढ़ते हैं। देखिए बिहार के छठ पूजा बहुत फेमस है। अगर आपसे कभी दुर्गा पूजा पूछे वो पश्चिम बंगाल की, और छठ पूजा कहाँ की? बिहार की। बुद्ध जयंती ये भी कहाँ की? बिहार की है। सोनपुर पशु मेला ये कहाँ लगता है? ये बिहार में लगता है। राजगीर महोत्सव ये बिहार का। समा चकेवा ये भी बिहार का। सलहेस आप बात कर चुके हैं, ये बिहार का। बिहुलवा कहाँ का? ये भी बिहार का। मधुश्रावणी कहाँ का? ये बिहार का। पितृपक्ष मेला भी बिहार का। और माल मास मेला कहाँ का? ये भी बिहार का एक फेमस मेलों में से एक है। चलिए फसल उत्सव नवन्ना भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट होता है या फिर मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। चलिए इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा हर वर्ष मनाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। याद रखना जो गौरा गौरी पूजा है ये कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होती है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गौचा महोत्सव मनाया जाता है? गौचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। गौचा कहाँ का सर? ये छत्तीसगढ़ का है गौचा फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना है। आपने इसका नाम ही शायद पहले सुना हो। गौचा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है, याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कचरी फेस्टिवल मनाया जाता है? जो कचरी है वो कहाँ का? पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कजरी फेस्टिवल कहाँ का है। कजरी बेसिकली जो हमारा है वो कहाँ का? इसे हम बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन स्टेटों में मनाते हैं इसको, बिहार कजरी को, याद रखना आपको। चलिए छत्तीसगढ़ के और भी हैं हमारे, गौचा है, भोरम देव महोत्सव, बेला पूला, बफ्तर दशहरा, गोरा गौरी पूजा, मढ़ई त्यौहार, हरेली। हरेली बहुत महत्वपूर्ण है, हरेली कई बार एग्जाम में पूछा गया है हरेली। और गोरा गौरी भी कहाँ की? छत्तीसगढ़ का एक फेस्टिवल, याद रखना। गौचा भी छत्तीसगढ़ का, बस्तर दशहरा जो है ये भी छत्तीसगढ़ का है, मढ़ई भी है, इन सबको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड मनाते हैं? तो इसका आंसर आप दे देना, ठीक है। चलिए उत्तराखंड के त्यौहार आपको पढ़ लेने, बहुत फेमस है। जागड़ा जो कहाँ का? ये उत्तराखंड का है।
कंडाली फेस्टिवल आपने शायद ही कभी सुना हो, जागड़ा है, कंडाली है, ये उत्तराखंड के हैं। और खतरुआ त्यौहार, ये खतरुआ कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का ही फेस्टिवल है। टिहरी झील महोत्सव, टिहरी आप जानते हैं उत्तराखंड का एक बांध है, और टिहरी झील महोत्सव भी उत्तराखंड का ही है। नंदा देवी महोत्सव भी उत्तराखंड का, याद रखना आपको। फूलदेई उत्सव जो कहाँ का, उत्तराखंड का ही है। हरेला मैंने बात की, हरेली छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है और हरेला उत्तराखंड का फेस्टिवल है। भटोली, बात करें भटोली की, ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है भटोली, भूलना नहीं है। और घुघुतिया, जो घुघुतिया फेस्टिवल है कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का है साथियों, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, भूलना नहीं है। जानो पुण्य भी कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का है। ये सभी आपके सामने इम्पोर्टेंट थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सरोज नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के जो अंतरिम हेड बनाए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बाद जो राष्ट्रपति बनाए थे आप जानते हैं, भारत के प्रथम वो बनाए थे, वो एक स्थायी थे, ये अस्थायी थे, वो स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं। जगोई और चोलम जो है कि नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ हैं, तो ये किसकी हैं सर? ये है मणिपुरी डांस की, जो कि क्लासिकल डांस है। इसकी दो फेमस शैलियाँ हैं मणिपुरी की, याद रखना आपको। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और आर्टिकल जो 32 है अपना, अनुच्छेद 32 में इन्होंने इस आर्टिकल को, याद रखना, संविधान की आत्मा कहा था, याद रखना आर्टिकल 32 को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है आर्टिकल 32 में, ठीक है। चलिए, स्पर्श रेखा आप जानते हैं, ये हमारी किसमें, कबड्डी में आती है स्पर्श रेखा। चलिए, सानिया मिर्ज़ा जो है, इनका संबंध किस खेल से है? ये आप याद रखना, ये बहुत फेमस है, इनका संबंध लॉन टेनिस से है। ये एक फेमस कलाकार है, इसीलिए इनके बारे में जिक्र हो रहा है। चलिए, मुद्रा आपूर्ति आप जानते हैं, जो हमारी मनी है, इसकी सप्लाई कौन करता है? इसकी कम बढ़त कौन करने के लिए? इसका जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक होती है। इंडियन जो हमारी रिजर्व बैंक है, ये हमारी नोट छापती भी है और ये हमारी मुद्रा आपूर्ति करती भी है। चलिए, WTO का मुख्यालय कहाँ पर? ये आप जानते हैं, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995, 1/1/1995, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत आप जानते हैं हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। और जहाँ पर आप जानते हैं हमारी समताप मंडल मध्य में आती है, क्षोभ मंडल में हमारे बादल वगैरह आते हैं, आयनिक मंडल में हमारी सैटेलाइट संचार वगैरह इसी में आते हैं। चलिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये आप जानते हैं, गोदावरी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहलाती है। भारत में शिक्षा आप जानते हैं ये क्या है? ये भारत में शिक्षा हर किसी का मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का। भारतीय सिनेमा के जनक, ये भी आप जानते हैं, दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के जनक थे। और यही पहली बार आप जानते हैं इन्होंने सबसे पहले ही भारत में सिनेमा यानी शूटिंग स्टार्ट की थी, याद रखना है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो आप जानते हैं हिमालय जो है भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। और वहीं अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक मानी जाती है। दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में है? तो बुर्जहोम आप जानते हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, जो कि प्राचीन समय में इसकी खोज की थी बुर्जहोम, जो कि नवपाषाण स्थल है, याद रखना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय आप जानते हैं, जो कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, जिसको जला दिया गया था, आप जानती हैं इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? ये बहुत ईजी प्रश्न है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर बहलोल लोधी होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ जिनका आंसर आपको देना है। एक इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, और इसका आंसर भी आपको देना है इसका प्रश्न का, ठीक है। मैं बात करूँ अगले प्रश्न का, आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, इनका आंसर आपको देना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ए,
इससे आपको देने हैं, ठीक है। आपको 5 ही मैं प्रश्न दूंगा, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है मेहनत करके पूरी तरह, ठीक है। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। जय हिंद जय भारत। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।